फिल्म की शुरुआत में बताते हैं कि एक मानव भेड़िया पूर्णिमा की चांद को निकलता है और फिर एक आदमी को दिखाते हैं जो कि जंगल से अकेला गुजर रहा होता है। तभी उस पे एक जानवर हमला करता है। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है और फिर जंगल से निकल के एक घर के पास जाता है, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता। और फिर हम भेड़िए को देखते हैं जो कि उस आदमी पे हमला करता है। और फिर फिल्म के हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम लॉरेंस है। ये लंदन के थिएटर में एक्टर होता है। शो के खत्म होने के बाद लॉरेंस से एक लड़की मिलने आती है। इसका नाम ग्वेन होता है। ग्वेन कहती है कि वो लॉरेंस के भाई की पत्नी है और उसे न्यूज़ देती है कि लॉरेंस का भाई पिछले 1 महीने से गायब है और वो जिस रात गायब हुआ उसी रात 2 लोगों की भी मौत हुई थी। दरअसल लॉरेंस का भाई वही था जिसको फिल्म की शुरुआत में भेड़िए ने मार दिया था। ग्वेन लॉरेंस से कहती है कि वो गांव में चल के अपने भाई को ढूंढने में मदद करे। लॉरेंस गांव जाने के लिए एक ट्रेन करता है। ट्रेन के अंदर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। लॉरेंस उस आदमी को अपना परिचय देता है और अपने गांव का नाम बताता है। गांव का नाम सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है और वो लॉरेंस को अपनी छड़ी देता है जिसके अंदर चांदी से बना चाकू होता है। दरअसल चांदी से बना हथियार ही भेड़िए को मार सकता है। साधारण धातु का भेड़िए पे कोई असर नहीं होता। लॉरेंस वो छड़ी लेने से मना कर देता है, लेकिन जब वो सो के जागता है वो आदमी अपनी छड़ी लॉरेंस के लिए छोड़ जाता है। लॉरेंस अपने घर जाता है और अपने पिता से मिलता है। लॉरेंस के पिता उन्हें अपने नौकर सिंह से मिलवाते हैं। लॉरेंस के पिता उसे खबर देते हैं कि उसके भाई की मौत हो चुकी है और उसकी लाश शहर के मुर्दाघर में है। लॉरेंस कहता है उसके भाई के बारे में ग्वेन को पता है क्या। लॉरेंस के पिता कहते हैं कि ग्वेन को खबर कर दी थी और वो ऊपर के कमरे में है। लॉरेंस अब शहर के मुर्दाघर में जाता है। वहाँ पे आदमी कहता है कि तुम अपने भाई का चेहरा मत देखना, लाश की हालत बहुत बुरी है। वो लॉरेंस को एक लॉकेट देता है जो कि उसकी भाई की लाश के पास में मिला था। लॉरेंस अपनी भाई की बॉडी को देखता है तो एकदम सुन्न हो जाता है। लॉरेंस एक बार में जाके शराब पीता है और वो गांव वालों को बातें करते सुनता है। गांव वाले उन मर्डर्स के बारे में बात करते हैं। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है ये भालू का काम हो। एक आदमी कहता है कि 25 साल पहले भी इसी तरह कुछ लोग मारे गए थे और उनके गांव की कहानियों के हिसाब से ये काम सिर्फ एक भेड़िया ही कर सकता था। लॉरेंस अपने पिता से मिलता है और उन्हें कहता है कि उसने गांव वालों को कहते सुना कि इस गांव में भेड़िया रहता है। लॉरेंस के पिता कहते हैं उन्होंने भी भेड़िए की कहानियां सुनी है। लॉरेंस अपने पिता को वो लॉकेट भी दिखाता है जो उसके भाई के पास से मिला था। लॉरेंस के पिता कहते हैं कि उसका भाई जिप्सीज के साथ बातचीत करता था जो कि शहर के बाहर रहते हैं और हो सकता है ये लॉकेट उन्हीं जिप्सीज ने दिया हो। लॉरेंस ऊपर कमरे में जाके ग्वेन से मिलता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने भाई के कातिल को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। रात को लॉरेंस अपने कमरे में होता है तो उसे सपना आता है कि जब वो छोटा था उसने अपनी माँ को सुसाइड करते हुए देखा था। अगले दिन वो लोग लॉरेंस के भाई को दफना देते हैं और ग्वेन लंदन जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। लॉरेंस के पिता कहते हैं कि तुम आज रात घर से बाहर मत जाना क्योंकि आज पूर्णिमा का चांद है और अगर भेड़िए की कहानियों में सच्चाई है तो वो जंगलों में होगा। लॉरेंस अपने पिता की चेतावनी के बावजूद जिप्सीज से बात करने के लिए जंगलों में चला जाता है। जिप्सीज उन लोगों को कहते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाके सर्कस के करतब दिखाते हैं। लॉरेंस जिप्सीज के टेंट के वहां पहुंच के एक लड़के को वो लॉकेट दिखाता है। लड़का कहता है वो एक औरत को जानता है जो कि भविष्य बताती है और अपने ग्राहकों को ऐसा ही लॉकेट बेचती है। लॉरेंस उस औरत से मिलता है और उसे वो लॉकेट दिखाता है। इस औरत का नाम मलेवा होता है। तभी यहाँ जिप्सीज के टेंट में पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों को शक होता है हो सकता है जिप्सीज के पालतू भालू ने उन लोगों को मारा हो। तभी वो एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और यहाँ पे भेड़िए का हमला चालू हो जाता है। एक पुलिस वाला डर के मारे टेंट में छुप जाता है और पीछे से भेड़िया उस पे हमला करता है। लॉरेंस पुलिस वालों की बंदूक लेता है और भेड़िए का पीछा करता है। लॉरेंस भेड़िए से एक औरत को बचाता है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वो भेड़िया जंगल में भाग जाता है और लॉरेंस उसका पीछा करता है। यहाँ पे लॉरेंस अकेला होता है। तभी अचानक भेड़िया लॉरेंस पे हमला करके उसे काट लेता है। तभी वहाँ जिप्सीज आते हैं और भेड़िए को बंदूक से डरा के भगा देते हैं। मलेवा लॉरेंस के घावों को सिल देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। मलेवा की बेटी कहती है कि लॉरेंस को भेड़िए ने काटा है और फिर वो खुद भेड़िए में बदल जाएगा, इसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। मलेवा कहती है कि लॉरेंस अभी भी इंसान है और वो लॉरेंस को उसके घर पे छोड़ आती है। लॉरेंस के पिता उसे कमरे में ले जाते हैं और वो ग्वेन को इन्फॉर्म करते हैं। ग्वेन वापस लौट आती है। वो लॉरेंस की काफी दिनों तक देखभाल करती है
और उसके लिए किताब पढ़ती है। लॉरेंस अपने सपने में भेड़िए को देखता है और फिर उसे होश आ जाता है। ग्वेन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर लॉरेंस की रिकवरी को देख के एकदम अचंभा रह जाता है। डॉक्टर कहता है ये तो चमत्कार हो गया, लॉरेंस के घाव सिर्फ एक सप्ताह में अपने आप भर गए। तभी गांव में लंदन से एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम फ्रांसिस है। ये जिप्सीज के वहां हुए भेड़िए के हमले को इन्वेस्टिगेट करेगा। वो इंस्पेक्टर लॉरेंस के घर पे जाता है और उससे पूछताछ करता है। इंस्पेक्टर लॉरेंस पे इल्जाम लगाता है कि उसी ने गांव वालों और पुलिस वालों को मारा होगा। इंस्पेक्टर कहता है कि वो जल्दी एक डॉक्टर को भेजेगा जो कि लॉरेंस की जांच करके पता लगाएगा कि वो भेड़िया है या नहीं। लॉरेंस सिंह से मिलता है। लॉरेंस को सिंह के पास चांदी से बनी गोलियां मिलती है जो भेड़िए को मारने में काम आती है। लॉरेंस घर के बाहर जाता है और ग्वेन को तालाब में पत्थर उछालना सिखाता है। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच गांव वाले उनके घर पे आते हैं। गांव वाले लॉरेंस को कहते हैं कि उसे भेड़िए ने काटा है और वो जल्द ही भेड़िए में बदल जाएगा, वो लोग उसे खत्म कर देंगे। तभी लॉरेंस के पिता बाहर आके अपनी बंदूक चलाते हैं और उन गांव वालों को धमकाते हैं कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लॉरेंस अपने घर में जाता है तो उनका पालतू कुत्ता उस पे भौंकने लगता है। लॉरेंस को खुद पे शक होने लगता है, हो सकता है गांव वाले सच कह रहे हो। इस दिन पूर्णिमा की रात होती है और लॉरेंस डर जाता है कि अगर वो भेड़िया बन गया तो क्या होगा। वो ग्वेन को रेलवे स्टेशन भेज देता है ताकि वो शहर से जा सके। वहीं सारे गांव वाले भेड़िए को मारने की तैयारी करने लगते हैं और अपने लिए चांदी से बनी गोलियां बनाते हैं। लंदन से आया इंस्पेक्टर वहीं बार में होता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होने पे लॉरेंस अपने पिता को घर के नीचे बने एक तहखाने में जाते हुए देखता है। लॉरेंस उनका पीछा करता है। लॉरेंस के पिता अपने आप को तहखाने में बनी जेल में बंद कर लेते हैं। तभी आसमान में पूरा चांद निकल आता है। लॉरेंस भेड़िया बनने लगता है। भेड़िया बनते ही लॉरेंस जोर से आवाज निकालता है। इंस्पेक्टर भेड़िए की आवाज सुनता है और गांव वालों की मदद के लिए जाता है। गांव वाले भी उस आवाज को सुन के अपनी बंदूकें तैयार करने लगते हैं। तभी अचानक भेड़िया हमला करता है और एक आदमी का हाथ अलग कर देता है। एक आदमी डर के मारे भागने लगता है और वो दलदल में जाके फंस जाता है। भेड़िया अपने हाथ से उस आदमी का सर अलग कर देता है। इंस्पेक्टर को आने में देर हो जाती है और उसे उन सबकी लाशें मिलती है। सुबह होने पे लॉरेंस के पिता उसे पेड़ के अंदर छुपा हुआ देखते हैं। लॉरेंस खून में लिपटा होता है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है और लॉरेंस को गिरफ्तार कर लेता है। वो लोग लॉरेंस को लंदन के पागल खाने में भेज देते हैं। वहाँ के डॉक्टर लॉरेंस को टॉर्चर करते हैं। वो लोग उसे ठंडे पानी में डुबाते हैं और उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर्स को लगता है लॉरेंस पागल है और उसके भेड़िया बनने की बात झूठ है। वो लोग लॉरेंस को चेन से बांध के रखते हैं। एक दिन लॉरेंस से उसके पिता मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो लोग एक बार भारत में थे और वहाँ पे उन्होंने एक कहानी सुनी थी जिसके अंदर बताया गया था कि पहाड़ी पे एक गुफा है और उसके अंदर एक अजीब सा जानवर रहता है। लॉरेंस के पिता ने गुफा को ढूंढ निकाला, लेकिन गुफा के अंदर जाके उन्हें एक छोटा सा लड़का मिला। उस लड़के ने लॉरेंस के पिता को हाथ पे काट लिया और जब वो वापस लौट के घर आए तो वो पूर्णिमा की रात को भेड़िए में बदल गए। और फिर लॉरेंस की मॉम ने उन्हें भेड़िए में बदलते हुए देख लिया और फिर उन्होंने घबराहट में लॉरेंस की मॉम को मार दिया, जैसा कि लॉरेंस ने सपने में देखा था। और उसके बाद जब भी पूर्णिमा की रात होती तो उनके घर का नौकर सिंह लॉरेंस के पिता को जेल में बंद कर देता ताकि वो भेड़िया बन के बाहर न जाए। और ऐसा 25 सालों तक चला। लॉरेंस के पिता के साथ लॉरेंस का भाई भी रहता था और जब उसके भाई ने ग्वेन से शादी की तो वो गांव को छोड़ के शहर जाने वाले थे। लॉरेंस के पिता को ये बात पसंद नहीं आई और जब वो भेड़िया बना तो उसने लॉरेंस के भाई को मार दिया। लॉरेंस ये सारी सच्चाई जान के भड़क जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो उसे मार देगा। लॉरेंस का पिता वहाँ से चला जाता है। ये रात पूर्णिमा की होती है और पागल खाने के डॉक्टर लॉरेंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि वो भेड़िए में बदलता है या नहीं। वो लोग शहर के बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और यहाँ पे लॉरेंस को लेके आते हैं। लॉरेंस चेन से बंधा होता है। डॉक्टर कहता है कि आज रात उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन जैसे ही चांद निकलता है लॉरेंस भेड़िए में बदलने लगता है और वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। डॉक्टर लॉरेंस को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस उन डॉक्टर्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है जिनकी लोहे के सरिये पे गिर के मौत हो जाती है। लॉरेंस खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है और शहर के लोगों को मारने लगता है। इंस्पेक्टर और उसके आदमी लॉरेंस को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी लॉरेंस उनसे बच के नदी में कूद जाता है। शहर के सभी न्यूज़पेपर में लॉरेंस की फोटो छप जाती है और पुलिस
पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं। लॉरेंस ग्वेन के घर जाता है और उससे मिलता है। लॉरेंस ग्वेन को सारी सच्चाई बताता है कि वो और उसके पिता भेड़िए में बदल सकते हैं और उसके पिता ने ही उसके भाई को मारा है। ग्वेन लॉरेंस से कहती है कि इन सब के बावजूद वो उससे प्यार करती है और वो दोनों किस करते हैं। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाता है और घर की जांच करता है, लेकिन लॉरेंस वहाँ से जा चुका होता है। लॉरेंस अपने पिता से बदला लेने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। उधर ग्वेन भेड़िए पे लिखी एक किताब पढ़ती है ताकि वो लॉरेंस को बचा सके। किताब के अंदर जिप्सीज के बारे में जिक्र होता है। ग्वेन ट्रेन से गांव जाती है और वो जिप्सी वाली औरत मलेवा से मिलती है। मलेवा कहती है भेड़िए के श्राप को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है कि भेड़िए को मार दिया जाए। इंस्पेक्टर भी अपने आदमियों को लेके उस गांव में पहुंचता है। उनके पास चांदी से बनी बहुत सारी गोलियां होती है। गांव के अंदर इंस्पेक्टर ग्वेन को देखता है और उसका पीछा करता है, जो कि लॉरेंस के घर पे जाती है। वहीं लॉरेंस घर के अंदर अपने पिता को ढूंढता है। उसे यहाँ पे सिंह की बॉडी मिलती है। लॉरेंस सिंह की बंदूक और उसकी चांदी की गोलियां रख लेता है। तभी उसे हॉल से पियानो की आवाज आती है। लॉरेंस हॉल में जाता है तो अपने पिता को देखता है जो वहाँ पे पियानो बजाते हैं। लॉरेंस को वहाँ पे एक पुलिस वाले की लाश मिलती है जिसे इंस्पेक्टर ने भेजा था। लॉरेंस अपने पिता पे बंदूक चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती। लॉरेंस के पिता कहते हैं कि उन्होंने पहले बंदूक से गन पाउडर निकाल दिया था और फिर पूर्णिमा का चांद निकल आता है और वो दोनों भेड़िए में बदल जाते हैं। वो दोनों लड़ाई करते हैं। लॉरेंस अपने पिता को चिमनी में फेंक देता है जिससे उन पे आग लग जाती है। लॉरेंस को अपने पिता को मारने का मौका मिल जाता है और वो उनका सर अलग कर देता है। तभी यहाँ पे ग्वेन आती है और उसका पीछा करते हुए इंस्पेक्टर भी आ जाता है। इंस्पेक्टर लॉरेंस पे गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। लॉरेंस इंस्पेक्टर पे कूद के उसे काट लेता है। ग्वेन इंस्पेक्टर की बंदूक लेके घर के बाहर चली जाती है और लॉरेंस ग्वेन का पीछा करता है। इंस्पेक्टर बाकी पुलिस वालों से मिलता है और ग्वेन को ढूंढने लगता है। ग्वेन जंगल में होती है। तभी लॉरेंस ग्वेन पे हमला करता है। ग्वेन के हाथ से बंदूक छूट जाती है। ग्वेन लॉरेंस को याद दिलाती है कि वो उससे प्यार करती है। लॉरेंस ग्वेन को देख के शांत हो जाता है। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर और पुलिस वाले आ जाते हैं। लॉरेंस उनको देख के भड़क जाता है। ग्वेन डर जाती है और लॉरेंस पे बंदूक चला देती है। जैसा कि बंदूक के अंदर चांदी से बनी गोलियां थी, इससे लॉरेंस की मौत हो जाती है और वो वापस इंसान बन जाता है। ग्वेन लॉरेंस को हाथ में लेके रोने लगती है। इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और पूर्णिमा के चांद की तरफ देखता है। उसे महसूस होता है कि अगली पूर्णिमा को वो एक भेड़िए में बदल जाएगा।